सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे स्कूल में जो हमारा बचाव समझिए जमात की सफाई। हम जब स्कूल में आते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जो प्यून है वही क्या करेगा, साफ़ सफाई का काम वही करेगा, ठीक है। लेकिन क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी क्लास की सफाई का ख्याल रखें। सफाई का ख्याल रखना इसका मतलब क्या है? तुम लोग क्या करोगे? झाड़ू लेके शुरू हो जाओगे? झाड़ू लेके शुरू हो जाओगे? नहीं, सफाई का मतलब है कि तुमको झाड़ू लेके काम नहीं करना। तुम जो क्लास में आने के बाद पेंसिल छीनते हो और उसका कचरा नीचे फेंक देते हो, कुछ चीज़ें खाने के लाते उसके रैपर फेंक देते हो, चॉकलेट है उसका रैपर नीचे फेंक देते हो, तो कचरा करने वाले कौन है? क्या चपरासी आके कचरा कर रहा है? क्या टीचर आके कचरा कर रहा है? नहीं, कौन कर रहा है कचरा? क्लास में पढ़ने वाले बच्चों। कौन बच्चे? आप लोग, पहली के बच्चे, दूसरी के बच्चे, केजी के बच्चे। तो हर बच्चे की जिम्मेदारी है कि सफाई का ख्याल रखे। और इसके अलावा महीने के आखिर में अपनी क्लास की दीवारों को झाड़ू मारना, अपनी क्लास की जो चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है उसको एक जगह संभाल के रखना और अपनी पूरी क्लास को पानी से धोना, ये क्लास के हर बच्चे की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ सारा काम कौन करता है? इकबाल भाई करके नहीं करता। लेकिन अगर इकबाल भाई नहीं और हमारी क्लास में बहुत गंदगी पड़ी है, बहुत कचरा हो गया, क्या करेंगे? हम उसी कचरे में बैठ के पढ़ेंगे? हम उसी कचरे में खड़े होकर पढ़ाएंगे? तो अगर किसी दिन ऐसा होता है तो बच्चों को क्या करना है? अपनी स्कूल है, अपनी जमात है और हमको ही दिन भर बैठना है, तो फिर हमको ही क्लास को साफ करने की कोशिश करना है। अब रोजाना देखो धूल कितनी आती है। अभी वैसे भी जो है दिल्ली में इतनी धूल है कि वहां पर सांस लेना भी मुश्किल है। हर रोज कोई ना कोई वहां मर रहा है। मुंबई में भी अभी धूल 178 तक चली गई, जबकि 50 तक की % अगर धूल है तो उसको कहा गया कि आपकी सेहत के लिए हवा ठीक है। लेकिन अब धूल कितनी हो गई हमारे? 50 नहीं, 170 180 तक पहुंच गई। तो धूल इतनी सारी है तो रोजाना जब हम क्लास में आते हैं तो हमारी बेंच के ऊपर धूल जमा होती है। मेरे घर में प्रिंटर रखा हुआ है, मैं रोजाना घर पे जाके साफ करता हूँ। फिर सुबह मैंने पूरी धूल साफ करके दिया, शाम को आके देखता हूँ जब स्कूल से वापस घर पे जाता हूँ तो प्रिंटर के ऊपर धूल वैसी की वैसी जमेगी। यानी कितनी धूल हमारे घर में आ रही है, हमको दिख नहीं रही है, लेकिन वो धूल हमारी नाक में जा रही है। हम लोग क्या करते हैं? आते हैं क्लास के अंदर सीधे बैठ जाते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा एक्स्ट्रा कपड़ा रहना चाहिए कि जब बैठे तो पहले हमारे बेंच की धूल को जहाँ बैठते उसको साफ कर ले और जहाँ किताबें रखते उसको साफ कर। आपको धूल दिख नहीं रही है, लेकिन आपकी बेंच पे, आपके टेबल पे, आपकी सीट पे जो है धूल मौजूद है, तो उसको साफ कर लेना। ये रोजाना अपने करो, क्योंकि तुम्हारे अम्मी अब्बा तुम्हारे जो यूनिफॉर्म लाए, तुम रोजाना आकर धूल में बैठोगे तो तुम्हारा यूनिफॉर्म गंदा हो जाएगा। फिर उसको धोने के लिए साबुन पानी सब लगेगा। तो जितना कपड़ा कम गंदा हो, हमारा कपड़ा ज़्यादा साफ हो, इसके लिए ये करेंगे। तो स्कूल पे सफाई का ख्याल रखना हर बच्चे की जिम्मेदारी है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर फीस भरते हैं, हम यहाँ पर फीस नहीं भरते हैं, ये स्कूल का काम है, हम भी करें। तो रोजाना प्यून अपना काम कर रहा है, लेकिन हम एक एक बैच थोड़ी आके साफ करेगा। तो अपनी एक एक बैच को आपको खुद को साफ करना है। इसके अलावा जो स्कूल की चीज़ हम लेते हैं उसको रोजाना उसी जगह पे हमको रखना चाहिए। जैसे भी आप लोग किताब लेके आते हो मेरे, तो रोजाना किताब लेके आते हो, उसको उसी जगह पे रखना है, ताकि अगर मुझे किताब की जरूरत पड़ी तो ढूंढना ना पड़े। अगर ये किताब यहीं छोड़ के चले गए तो ये फिर दूसरे दिन हमको मिलेगी क्या? तो अपनी चीजें हिफाजत से जहाँ उसको रखा गया है, जहाँ रखने की जगह है, उसको वहां पर रखना है। और तुम जो अपनी चीजें लाते हो, जैसे तुम्हारे पानी की बोतल है, तुम्हारा बैग है, तुम्हारा टिफिन बॉक्स है, पेंसिल है, रबर है,
इसको जब निकालते हो तो जब काम खत्म हो जाए तो उसको हिफाजत से अंदर रखना है, छोड़कर नहीं जाना, ठीक है। ये सब चीज़ का तुमको ख्याल रखना है। तो जैसे हमको अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखना है, ऐसे ही हमको अपने जमात की सफाई का ख्याल रखना है। और अगर हर जमात के बच्चे अपनी क्लास की सफाई का ख्याल रखेंगे तो हमारी पूरी स्कूल साफ हो जाएगी। जितने कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं, हर कमरे का बच्चा अपने अपना कमरा साफ रखेगा तो ये पूरी स्कूल हमेशा कैसी रहेगी, साफ रहेगी। अभी ये जो हमको बाहर कचरा नजर आ रहा है, तो ये कचरा कहीं किसी ने लाके डाला है? ये कचरा रोजाना ये खाली होता है कचरे का डब्बा, लेकिन दूसरे दिन फिर भर जाता है। तो ये कचरा आता कहाँ से? बच्चे ही है ना जिम्मेदार। ये कोई ऐसा है कि सर अपने घर अपने बैग में कचरा लेके आता है, बोले मेरे घर में बहुत कचरा हो गया तो बैग में लेके आओ और यहाँ लाके खाली कर दो। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई टीचर अपने बैग में कचरा भर के ला रहा है, अपने जेब में भर के ला रहा है और सारा कचरा यहाँ खाली कर दे रहा है, अपना घर साफ और स्कूल का पूरा गंदा। ऐसा तो नहीं है ना। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ये कचरा खुद करते हैं, रोजाना सफेद फाड़ना, ठीक है, शॉर्पनर करना, फिर बाहर से जो खाने की चीजें लेके आते उनकी जो गंदगी निकलती, उनका जो कचरा निकलता वो ला के फेंकते जाते। कितने प्लास्टिक यहाँ पे रखा हुआ है, कितना प्लास्टिक यहाँ पड़ा हुआ है। तो प्लास्टिक की थैलियां हैं और खाने के रैपर है, सब पड़े हुए यहाँ। तो ये क्लास का कचरा स्कूल के बच्चे ही करते हैं, इसलिए स्कूल के बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपनी स्कूल को साफ रखें। और ये हम हर साल समझाते हैं बच्चों को, लेकिन जैसे ही सुबह में आप जाते सारी तरबियत सारी तालीम भूल जाती। तो ऐसा नहीं करना, हमको ये सब चीजें हमेशा याद रखना है। सिर्फ क्लास का कमरा नहीं बल्कि हमको घर के लिए भी ऐसे ही करना है। क्या हम लोग घर में आके ऐसे चकले निकाल के फेंक देते हैं, बस्ता उठा के फेंक देते हैं? नहीं ना। और जो हम खाने की चीजें लाते हैं उसका कागज पूरे घर में फैला देते हैं। तो हम घर को जिस तरह साफ रखते हैं ऐसे ही हमको क्लास के कमरे को भी साफ रखना है और स्कूल को भी साफ रखना है। और कहीं पब्लिक प्लेस में हम जाते हैं तो वहां भी हमको सफाई का ख्याल रखना है। ये मैंने पिछली बार आपको बता चुका। अब उसके बाद चलते हैं पानी पीने के लिए भीड़। अक्सर रिसेस होती है तो सारे बच्चे एक साथ पानी के लिए लाइन लगाते हैं, वहाँ पे भीड़ हुए थे। क्या होता है, हर बच्चा चाहता है कि पहले मैं पानी पीऊँ, पहले मैं पानी पीऊँ। और इसमें क्या होता है, एक साथ बहुत सारे बच्चे जब एक नल के पास आ जाते हैं या 3-4 नल के पास एक साथ सारी भीड़ आ जाती है तो उसमें किसी को धक्का लग सकता है, किसी को मार लग सकता है, किसी को चोट आ सकती है, कोई गिर सकता है। तो पानी पीने के लिए जब बच्चों को छोड़ा जाता है तो सही तरीका क्या है पानी पीने के लिए, कोई बता सकता है सही तरीका क्या है? भाई रिसेस में तुम लोग मिड डे मील लेने जाते हो, खिचड़ी लेने जाते हो, तो वो क्या एक साथ चले जाते हैं? क्या करते हैं वहां पे? लाइन लगाते हैं ना। क्यों लाइन लगाते हैं? अगर सब एक साथ जाएंगे तो क्या आंटी आपको दे पाएगी सही से? है ना। हो सकता है कि जो सबसे पहले आया हो, हाँ, जो सबसे पहले आया हो उसको सबसे आखिर में मिल रहा है खाना, और जो सबसे आखिर में आया वो पहले कुछ ले ले। तो ये तो गलत है ना। जो पहले आया वो पहले लेगा, जो बाद में आया वो बाद में लेगा। हर जगह यही कानून है। तुम हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक चले जाओ, वहां पर लाइन सिस्टम दिया गया है, लाइन सिस्टम से ही हमको करना है काम। लेकिन ये तो मिड डे मील बांटने की बारी है तो वहां पे आंटी एक ही जगह दे रही है तो सब लाइन में लग जाते हैं। लेकिन पानी के लिए क्या होता है, सब भीड़ एक साथ आती है। अब उसमें जो ज्यादा ताकतवर है वो तो घुस घुस के हटा हटा के पानी ले लेता है, लेकिन जो बेचारा कमजोर है, इनायतुल्लाह जैसे बच्चे रहेंगे तो हट, तो बेचारा एक ही हाथ में कितनी दूर चले जाएगा। तो ये सब दादागिरी वगैरह करना नहीं है, अपनी ताकत नहीं दिखाना है। हमको वहां पर पानी के लिए भी जो पहले छूटा वो पहले जाके खड़ा होगा, दूसरा वाला दूसरे उसके पीछे, फिर तीसरा वाला तीसरे पीछे। वहां भी एक सिस्टम होना चाहिए, क्यू सिस्टम। कतार में हमको लगना है पानी के लिए भी, ठीक है। अब तुम्हारा कैसे, कोई सर आके देखेगा, पीछे से आके खड़े होगा कि क्या आप सही लाइन लगाए कि नहीं, तो सब देख, अरे सर आगे फट लाइन लगा दी। और अगर सर नहीं आए तो ले वह धक्कम धुक्की चालू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब मैं किसी स्कूल में जाता हूँ तो देखता हूँ कि बच्चे सीढ़ी चढ़ रहे कतार में,
सीढ़ी से उतर रहे कतार में, रिसेस हो गई पानी पीने के लिए जा रहे कतार में, ठीक है, फीस भरने जा रहे कतार में, हर चीज डिसिप्लिन में, कोई किसी जगह जो है धक्कम धुक्की नहीं दिखेगी, और कोई आगे आने की कोशिश नहीं करता, कोई पीछे आने की कोशिश नहीं करता, जो आगे है वो आगे चल रहा है, जो पीछे पीछे चल रहा है। कोई बच्चा ऐसा नहीं करता कि उसको हटा के मैं आगे जाऊँ। लाइन में भी ऐसा करते हैं, चल तू पीछे हट, मैं आगे मेरे को आगे आ जाऊँ, नहीं, लाइन का सिस्टम फॉलो करना है। अगर स्कूल में सारे बच्चे पानी के लिए लाइन लगाते हैं, स्कूल में जब आते हैं तो लाइन से स्कूल में आते सीढ़ी चढ़ते हैं, छुट्टी होती है तो लाइन से सीढ़ी से उतरते हैं, तो वो स्कूल को कहा गया कि ये बेस्ट स्कूल है, यहाँ के बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन में काम करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पानी पीने के लिए आते हैं तो भीड़ में लगाना है, क्या करना है, लाइन लगाना है। अब अगर फर्स्ट को लोग कोई लाइन लगाने के लिए तैयार नहीं, तुम लाइन लगा रहे हो, तुमको लोग पीछे करते जा रहे, लाइन लगाने के लिए कोई तैयार नहीं, ठीक है, और सब धक्कम धुक्की कर रहे हैं, और उसमें हो गया कि झगड़ा हो गया तुम्हारा किसी के साथ पानी पीने के टाइम, या फिर रिसेस में आप खेलने के लिए गए, खेलते वक्त आपका झगड़ा हो गया, तो क्या करना चाहिए, झगड़े को रोकना चाहिए। हाँ, खड़े होके बोलो, झगड़े को रोकना चाहिए। फायदा ये सुनने में अच्छा लगता है, झगड़े को रोकना चाहिए, लेकिन आमतौर पे होता है क्या, झगड़े होते हैं सब घेरा डाल के खड़े होते, अरे दोनों की फाइटिंग हो रही है, चलो मजा आ गया, मार मार मार, और लोग खुश होते हैं लड़ाई देख के। बजाय लड़ाई को छुड़ाने के लिए दोनों की लड़ाई होती रहती है, और हम दोनों को उकसाते रहते हैं, दोनों को उकसाना, दोनों को लड़ाई के लिए आमादा करना, ये बहुत बुरी बात है। लड़ाई लगाना, लड़ाई करते वक्त आग में और घी डालना, ये सब शैतान की हरकत है। अगर क्लास के बाहर लड़ाई हो रही है तो हर बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो लड़ाई को रोक दे, लड़ाई को रुकवाना चाहिए। कौन कौन ऐसा सोचता है कि अगर लड़ाई होगी तो रुकवाना चाहिए? किस किस के दिमाग में फौरन ये बात आती है कि दो लोग लड़ रहे हैं हमारी क्लास के, तो इनको छुड़ाना चाहिए? किस किस के दिमाग में आती है? क्या आपने कभी ऐसी लड़ाई छुड़ाई है? अगर किसी ने छुड़ाई है तो बताओ। नहीं छुड़ाए, लेकिन सबके दिल में इरादा है कि हम छुड़ाएंगे, ठीक है, हाथ मान लो। लड़ाई हो रही तो मजे कौन लेता है? शैतान। बजाय लड़ाई छुड़ाने के मजे कौन लेता है? शैतान। नहीं, तुम्हारी क्लास में कौन लेता मजे? सर मैं बताऊं? हाँ। सर। नहीं, अपना नाम वो खुद बताएगा, तुमको दूसरे का नाम नहीं मिला। जो मजे लेता है वो खुद खड़े होकर बताएगा कि सर लड़ाई होती तो मुझे मजा आता, मैं देखता हूँ। ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई दोस्त लड़ रहा है, कोई लड़की लड़ रही है, कोई लड़का लड़ रहा है तो उसके मजे लिए जाए, ये काम शैतान का है, ठीक है। अगर लड़ाई हो रही है तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम उन लड़ने वालों को पहले छुड़ाएं, और उससे और अच्छा काम ये है कि दोनों लड़ने वाले जो एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे, मारने के लिए मरने के लिए तैयार है, आपने झगड़ा तो छुड़ा दिया, एक अच्छा काम किया आपने, लेकिन वो झगड़ा खत्म नहीं हुआ, दोनों के दिल में अभी भी नफरत है, और जब मौका मिलेगा दोनों एक दूसरे को फिर मारेंगे। तो छुड़ाने के अलावा तुम्हें एक और काम करना है, उन दोनों में सुलह कराना है, दोस्ती कराना है। और दोस्ती कराने का, दो लोगों में लड़ाई रुकवाने का, दो लोगों की दोस्ती कराना, सुलह कराना एक हज के बराबर सवाब है। अगर दो लड़ने वाले दोस्त, दो लड़ने वाले भाई को अगर आपने झगड़ा रुका दिया, उनकी सुलह करा ली कि भाई अभी हमको उससे मुझे कोई नफरत नहीं है, हमारे दिल में कोई नफरत नहीं है, और दोनों एक अच्छे दोस्त बन जा रहे हैं, तो तुमको एक हज का सवाब मिलेगा। वो भी कैसा हज? मकबूल हज का। लाखों लोग जाते हैं, 15 लाख से ज्यादा लोग जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसी किसी का हज कबूल करता है। लेकिन आपने अगर दो दोस्तों में सुलह करा दी तो आपको यहाँ बैठे बैठे एक हज का सवाब मिलेगा, वो भी मकबूल हज का सवाब, खाली हज का नहीं, कबूल किया हुआ हज का सवाब मिलेगा।
तो पानी पीने के लिए भीड़ नहीं करना है, कतार लगाना, किसी डिसिप्लिन हुआ। कोई भी हमारे स्कूल में आएगा, जब हमारे स्कूल में बहुत सारे लोग आते हैं, कभी डाकिया आता है, कभी बड़े सर आते हैं, कभी कोई ट्रस्टी आता है, कभी हमारे दोस्त कोई आते हैं, कभी बड़ी टीचर की कोई सहेली आ जाती है। वो लोग जब आते हैं, कभी पेरेंट्स आते हैं, तो वो लोग जब आके देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है धक्का धुक्की कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पानी पीने के लिए झगड़ रहे हैं, तो सोचो जो आने वाला है वो देख के क्या बोलेगा कि ये बच्चे को देखो, लोग अंदर जरा भी डिसिप्लिन नहीं है, कोई नज्म ज़ब्त नहीं है, सब गुंडागर्दी कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। आने वाला तुम्हारे बारे में ये सोचेगा, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कोई हमको देख रहा है। हम तो लड़ाई में लगे हुए कि मैं पानी पीऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, लेकिन वो लोग यही सोचेंगे कि ये स्कूल कितनी खराब है। क्योंकि मैं खुद जब स्कूल में जाता हूँ किसी, और वहां पर जब बच्चों को आपस में पानी के लिए झगड़ा करते देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में भी आता है क्या बच्चे हैं, कुछ इन लोगों को तमीज नहीं है, कैसा लड़ रहे हैं। हालांकि हर स्कूल में हर टीचर, हर हेड मास्टर, हेड टीचर, ये सब बच्चों को बोलते, हिदायत देते हैं। सबक भी तो इसमें दिया है कि बच्चे नज्म ज़ब्त का ख्याल रखें। ये हमारा घर नहीं है ना। घर में हम लोग थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर लेते बहन से कि मैं पहले, लेकिन ये घर नहीं है, स्कूल है। स्कूल के अंदर नज्म ज़ब्त रखना चाहिए।